अगर आपकी बेटी पढ़ाई में तेज है, अगर 12वीं में अच्छे नंबर आए हैं और अगर आप राजस्थान के निवासी हैं तो आज की ये वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि राजस्थान सरकार आपकी बेटी को 40 से 50 हज़ार की स्कूटी की प्रोत्साहन राशि दे रही है या स्कूटी दे रही है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, इसके फॉर्म चालू हो चुके हैं 3 जनवरी 2026 से लगा के 30 जनवरी 2026 तक इसके फॉर्म चलेंगे। एक छोटी सी गलती आपकी बेटी से ये मौका हमेशा के लिए खो सकती है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ जावेद अंसारी। आप देख रहे हैं तालीम और तरक्की यूट्यूब चैनल, जहां आपको मिलती है एजुकेशन से जुड़ी जानकारी, स्कॉलरशिप स्कीम्स, गवर्नमेंट की स्कीम की रेगुलर अपडेट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कालीबाई मेधावी छात्रा योजना की, जो खास तौर पर राजस्थान की बेटियों के लिए चलाई जा रही है। इसी प्रकार की स्कीम पूरे भारत के अंदर हर स्टेट अलग अलग नाम से गवर्नमेंट स्कीम चलाती है उन मेधावी गरीब छात्रों के लिए, और जो पढ़ने में अच्छे छात्र हैं उनको भारत सरकार द्वारा, राजस्थान सरकार द्वारा गवर्नमेंट की अलग अलग योजनाओं के तहत उनको स्कॉलरशिप दी जाती है। आज हम बात करेंगे कालीबाई मेधावी छात्रा योजना, जो राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई जाती है उन मेधावी छात्रों के लिए जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, वो आगे फ्यूचर में ग्रोथ करना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए यह स्कूटी योजना गवर्नमेंट ने चलाई है। दोस्तों आज भी हमारे समाज में बहुत सारी बेटियां सिर्फ इसलिए पढ़ाई बीच में छोड़ देती है क्योंकि कॉलेज बहुत दूर होता है, आने जाने का कोई साधन नहीं होता है, परिवार के आर्थिक हालात कमज़ोर होते हैं। लेकिन दोस्तों अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि राजस्थान सरकार ने बेटियों के लिए स्कूटी योजना शुरू की है। हम इस योजना के अंदर कुछ पॉइंट में बात करेंगे। जैसे योजना का नाम क्या है, कालीबाई मेधावी छात्र योजना। यह योजना किसके लिए है? यह योजना राजस्थान की मेधावी छात्राओं के लिए है, गर्ल्स स्टूडेंट के लिए है। कम से कम 12वीं पास होनी चाहिए स्टूडेंट। क्या लाभ मिलेगा इस योजना के अंदर? स्टूडेंट को क्या फ़ायदा मिलेगा? इसमें 2 तरह का फ़ायदा है। फर्स्ट तो या तो स्टूडेंट को स्कूटी दी जाएगी, या फिर उसको उस स्कूटी के बराबर का अमाउंट भारत सरकार द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा उस स्टूडेंट के अकाउंट में वो अमाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा। कौन आवेदन कर सकता है? सरकारी या प्राइवेट स्कूल की छात्रा है जिनके 75% अबव परसेंटेज बनते हैं, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ऐसा कंपलसरी नहीं आर्ट्स वाला स्टूडेंट करेगा या कॉमर्स या साइंस, तीनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट इसमें एलिजिबल है। मिनिमम इसके अंदर गवर्नमेंट का क्राइटेरिया होता है 65 से 70%, जो हर साल कुछ चेंजेस होते हैं। मिनिमम 70% का एवरेज मिनिमम मान के चलिए, कम से कम इतने परसेंटेज तो स्टूडेंट को चाहिए ही होती है। जब गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आता है, आप उस टाइम वो देख के उसकी एलिजिबिलिटी, योग्यता आप चेक कर सकते हैं। इसमें एक इनकम सर्टिफिकेट लगता है पेरेंट्स का, वह स्टूडेंट को चेक करना चाहिए कि कितना 1.5 लाख से 2.5 लाख तक की इसमें इनकम सर्टिफिकेट गवर्नमेंट मांगती है। स्कूटी क्यों दी जाती है? उन गरीब छात्राओं को, मेधावी छात्राओं को स्कूटी क्यों दी जाती है? इसका मुख्य कारण होता है कि जो 12वीं के बाद जो कॉलेजेस होते हैं उनके गांव से, उनके शहर से 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 20 किलोमीटर बहुत दूर होते हैं। इसकी वजह से उनके पेरेंट्स या फिर वहाँ साधन नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट कॉलेज जा सके। तो इसी कारण गर्ल्स स्टूडेंट ड्रॉप आउट बहुत ज़्यादा करती है। उसी गर्ल्स एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट ने यह योजना निकाली है, जिससे गर्ल्स ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन ले सके, वो पढ़ाई बीच में ना छूटे। कौन इस योजना में एलिजिबल नहीं है? अब गवर्नमेंट की स्कीम को ले तो सकते, उसकी योजना को तो मालूम चल गया। अब कौन ऐसे स्टूडेंट है जो नहीं ले सकते? वह स्टूडेंट जो पहले ही इस योजना का लाभ उठा लिया हो, पहले स्कूटी का योजना ले लिया हो, या फिर राजस्थान सरकार के द्वारा कोई दूसरी योजना हो, जैसे देवनारायण स्कूटी योजना भी होती है। यदि उसमें से फ़ायदा ले लिया स्टूडेंट तो यहाँ से फ़ायदा नहीं ले सकता। यदि कोई राजस्थान का निवासी नहीं, कोई अदर स्टेट का निवासी है, यूपी, बिहार, एमपी, वो भी इस योजना का फ़ायदा नहीं ले सकता है।
आवेदन कैसे होगा? आवेदन होगा ई मित्र के थ्रू, स्टूडेंट के एसएसओ आईडी के माध्यम से अप्लाई होगा। जो डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होंगे स्टूडेंट को, ई मित्र के माध्यम से डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, फिर वेरिफिकेशन होगा, फिर एक लिस्ट, मेरिट लिस्ट आएगी, उसके अकॉर्डिंग बच्चों को दिया जाएगा। अब इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होते हैं? सबसे पहले तो हमें 12th की मार्कशीट चाहिए होती है। 12th की इसलिए चाहिए होती है क्योंकि इसका बेस ही 12th की मार्कशीट है। यह स्कूटी योजना उन्हीं स्टूडेंट को स्कूटी दी जाती है जो 12th पास होते हैं, कॉलेज में एडमिशन ले रहे होते हैं, इसलिए इसमें 12th की मार्कशीट फर्स्ट डॉक्यूमेंट कंपलसरी होता है। उसके बाद बच्चे का आधार कार्ड चाहिए, स्टूडेंट का आय प्रमाण पत्र उनके पेरेंट्स का चाहिए, जो मैंने आपको फर्स्ट में ही बताया है कि 1.5 लाख से 2.5 लाख तक का इनका प्रमाण पत्र होना चाहिए। स्टूडेंट का बैंक खाता होना चाहिए। यदि गवर्नमेंट स्कूटी नहीं दे के उसको पैसा देना चाहे उसके तो अकाउंट में दे सकती है। और बच्चे स्टूडेंट उनके पेरेंट्स का जन आधार चाहिए होता है। हमें स्कूटी के साथ क्या क्या मिलता है? अब गवर्नमेंट स्कूटी देती है तो उस स्कूटी को उस बच्चा होता है स्टूडेंट, उसके नाम पे रजिस्ट्रेशन करवा के देती है। 1 साल का फर्स्ट बीमा देती है, 5 साल का थर्ड बीमा देती है, बच्चे का आरटीओ का रजिस्ट्रेशन करवा के देती है, और बच्चों को हेलमेट देती है, और 2 लीटर पेट्रोल देती है। मतलब दोस्तों, स्कूटी मिलने के बाद 1 भी रुपया जेब से खर्च नहीं करना पड़ता है। इस स्कूटी के जरूरी नियम होते हैं। स्कूटी बेच नहीं सकते हम। यह स्कूटी आप सरकार द्वारा जब दी जाती है ना, उसके 5 साल तक आप यह स्कूटी किसी को बेच नहीं सकते। यदि आप ये बेच देते हो तो इस योजना के तहत आपको जो स्कूटी मिली थी गवर्नमेंट वापस ले सकती है, फिर उसके बराबर का अमाउंट आपसे कलेक्ट कर सकती है। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यह स्कूटी आपको मिलने के बाद आप बेच नहीं सकते हैं। अब हम बात करते हैं कौन कौन सी कैटेगरी की छात्राएं अप्लाई कर सकती है। इस योजना के अंदर राजस्थान के सभी निवासी जो 12th के एग्जाम पास किए हैं स्टूडेंट ने, वह सभी इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। एसटी कैटेगरी, एससी कैटेगरी, जनरल में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, और ओबीसी कैटेगरी, माइनॉरिटी हो गया, और एमबीसी, यह सारे लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। कैटेगरी अलग हो सकती है, वह बेटियों का हक सबके लिए बराबर है। राजस्थान सरकार सभी समाज की, सभी स्टेट कैटेगरी की चाइल्ड को यह स्कॉलरशिप योजना देगी। गुड न्यूज़ आपके लिए दोस्तों है कि ध्यान से सुनिएगा। अभी 2025-26 सेशन की स्कूटी योजना के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। यदि आपने 2025 में 12th पास की है, अभी आप कॉलेज में पढ़ाई कर रही छात्राएं हैं, तो अब ई मित्र पे जाके 3 जनवरी से फॉर्म चालू हो गए थे, 30 जनवरी तक फॉर्म चलेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करें और इसका फ़ायदा उठाएं। ध्यान रखिए, लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करें। 15 जनवरी से पहले फॉर्म फिलअप कर लीजिए, आपके लिए बेहतर होगा। दोस्तों, मैं एक स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। दोस्तों, हमारे गांव की एक बेटी थी समीरा। 12वीं में अच्छे नंबर आए, लेकिन कॉलेज 10 किलोमीटर दूर था। पिता मजदूरी करते थे, रोज बस का खर्च मुमकिन नहीं था। लेकिन जब उसे कालीबाई योजना के तहत स्कूटी का पता चला तो उसने फॉर्म फिलअप किया, उसको स्कूटी मिल गई। आज वही बेटी कॉलेज में टॉपर है, वह रेगुलर कॉलेज जा रही है, पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन चुकी है। सोचिए दोस्तों, आपकी एक शहर किसी बेटी की ज़िंदगी बदल सकती है। यह वीडियो आपके जो मिलने वाले हैं, जो गर्ल्स एजुकेशन ले रही है कॉलेज के अंदर, उन तक यह वीडियो आप पहुँचाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियाँ फ़ायदा उठा सकती है। अगर आपके घर, रिश्तेदार या मोहल्ले में किसी की बेटी 12वीं पास है तो आज ये वीडियो उसे ज़रूर दिखाएं और उसके तक पहुँचाएं। और याद रखिएगा, इसकी अंतिम तारीख 30 जनवरी 2026 है। उससे पहले फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। कम से कम 5 बेटियों को शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे ही गवर्नमेंट स्कीम और स्कॉलरशिप की सही जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल तालीम और तरक्की को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों आपका एक सब्सक्राइब किसी बेटी का भविष्य बना सकता है और किसी के लिए यह योजना का फायदा दिलवा सकता है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।